नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स है रीजनिंग से आता है आपका, न्यूमेरिकल एबिलिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अ पोस्टमैन वॉकड 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज ऑफिस, टर्नड राइट एंड वॉकड 10 मीटर। आफ्टर turning left he walked 10 meter and after turning right walked 20 meter. He again turned right and walked 70 meter. How far he is from his office? तो ये फ्रेंड्स आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी पे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पे क्वेश्चन आपका डिस्टेंस पे जरूर आता है, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसका दोस्तों सोल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आपका मैंने कर रखा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन दोस्तों किया। क्वेश्चन था कि एक पर्सन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर स्ट्रेट चलता है, उसके बाद दोस्तों राइट टर्न लेके 10 मीटर चलता है, उसके बाद दोस्तों लेफ़्ट टर्न किया और दोस्तों लेफ़्ट टर्न के बाद कितना 10 मीटर फिर चला, ठीक है 10 मीटर। उसके बाद दोस्तों 20 मीटर आपका राइट टर्न लेके चला, उसके बाद दोस्तों फिर राइट किया और राइट टर्न करने के बाद 70 मीटर आपका चलता है, ठीक है। अब दोस्तों वो पर्सन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये आपकी पूरी डिस्टेंस हो गई, ये वाली पूरी डिस्टेंस हो गई 30 मीटर, ठीक है। ये दोस्तों 30 है तो ये वाली, ये 20 और ये 10 30 हो गई, तो ये वाली 30 है, तो ये दोस्तों 70 में से 30 गई, 40 बची तो 40 हो गई, ये भी 40 है और ये दोस्तों 30 है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जो आपका ये डायगोनल इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है दोस्तों, x² = 30² + 40², ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पाइथागोरस प्रमेय लगी हुई है। तो x² मैंने डिस्टेंस x मान लिया, तो x² = 30² + 40², तो आपका ये आ गया x² की वैल्यू 2500, ठीक है। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू कितनी हो गई 50, ठीक है। तो x इसका मतलब है वो पर्सन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 50 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हेंस ही इज 50 मीटर फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। तो वो अपने 50 मीटर ऑफिस से दूर है। तो इसका आपका ऑप्शन 50 किस में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 50 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर 2 प्रेमिसेस ए एंड बी। तो फ्रेंड ये आपका क्वेश्चन प्रेमिसेस पे बेस्ड है। फ्रॉम दोज 2 प्रेमिसेस 4 कंक्लूजन्स आर गिवन, select the code that states the conclusions, draw validity of expression, ठीक है। तो आपको वैलिड एक्सप्रेशन सेलेक्ट करना है। प्रीमिसी ए दे रखा है ऑल बर्ड्स आर मैमल्स, और आपका स्टेटमेंट बी दे रखा है नो बर्ड्स आर बैट्स, और आपका कंक्लूजन दे रखा है नो बर्ड्स आर मैमल्स। सेकंड आपका कंक्लूजन दे रखा है सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स। थर्ड आपका स्टेटमेंट दे रखा है नो बैट्स आर बर्ड्स, और आपका फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा है ऑल मैमल्स आर बैट्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन सही है थर्ड ओनली, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रीमिसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से समझ लो और इसी प्रकार के क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न पर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। अ गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज हर प्रेजेंटेशन विद अ, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिसमें है आइस ब्रेकर, ठीक है। तो आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो। एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है। तो इसका दोस्तों आपका ऑप्शन सेकंड है, आइस ब्रेकर का हिंदी मतलब होता है सुगम पूर्वाभ्यास, ठीक है। सुगम पूर्वाभ्यास आइस ब्रेकर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, जिसमें आइस ब्रेकर ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर अपनी प्रेजेंटेशन आइस ब्रेकर के माध्यम से स्टार्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से ही है। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड इसेंशियली बी। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन किस लिए इसेंशियल है, तो ये आपका आंसर सही इसमें है एम्पैथेटिक, ठीक है। एम्पैथेटिक इसके लिए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रीजनिंग से। रीजनिंग में आपका दे रखा है सीरीज पे क्वेश्चन, ये जरूर आता है, तो इसको सीरीज के क्वेश्चन तो आपके एसएससी है, चाहे आपका DSSB हो या PGT हो, KVS का एग्ज़ाम हो या आपका PCS का एग्ज़ाम में भी रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इनकी आप फ्रेंड अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अगला आपका क्वेश्चन दे रखा है इन द सीरीज 1, 6, 15, 28, 45। अगला आपका स्टेप पूछ रहा है कि कौन सा टर्म आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, 1 और 6 का बीच में डिफरेंस कितना है 5 का, 6 और 15 के बीच में डिफरेंस है 9 का, 15 और 28 के बीच में डिफरेंस है 13 का, फ्रेंड 28 और 45 के बीच में डिफरेंस है 17 का। ठीक है, आप फ्रेंड एक चीज़ देख सकते हो, एक रिलेशन बन सकता है 5, 9, 13 एंड 17 के बीच में। हर 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17। तो इसका मतलब नेक्स्ट डिफरेंस आएगा आपका 4 ऐड करके 21। और दोस्तों 21 आप 45 में जोड़ोगे तो नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 66। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी 66 सही है। इट मीन्स नेक्स्ट आपका जो स्टेप आएगा इसमें नेक्स्ट टर्म इस सीरीज में, तो वो 66 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो दोस्तों ये स्टेप नंबर 1 था, मतलब आपका कह सकते हो सोल्यूशन नंबर 1 इस मेथड नंबर 1। इस सीरीज़ को सॉल्व करने का एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका फ्रेंड्स ये है, जैसे पहला दे रखा था 1, तो दोस्तों 1 × 1 1, 2 × 3 6 हो गया। अब दोस्तों ये 1 2 3 चलता रहेगा ऐसे, 2 × 3 6 हो गया, फिर 3 × 5 15 हो गया, 4 × 7 28 हो गया, 5 × 9 45 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्या होगा, 5 के बाद 6 होगा और 9 के बाद कितना होगा 11। ठीक है, तो 6 × 11 कितना होगा 66। तो इसका मतलब नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा 66। इसके भी आगे निकालना हो तो कितना आएगा दोस्तों, 6 के बाद 7 और ये 11 से 13 हो जाएगा, तो 7 × 13 कितना हो जाएगा आपका 91। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा था इसी स्टेप के बाद तो कितना आएगा 66। तो आप फ्रेंड एक चीज़ देख सकते हो, ये चल रहा है 1 2 3 4 5, ये नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। और दोस्तों ये एक आपका ऑड में चल रहा है 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, तो ये आपका पूछ रहा था कि 5 × 9 45 के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो वो दोस्तों 66 आएगा। ठीक है, 66 ऑप्शन नंबर 3 में है। 66 दोस्तों किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन पे। तो ब्लड रिलेशन में दोस्तों दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, ए इज़ अ फ्रेंड ऑफ राकेश पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन। अजय आस्क्ड राकेश हु इज ही। राकेश सेड हिज सन इज़ माई सन्स अंकल। तो दोस्तों ये आपका रिलेशन दे रखा है, द ओल्ड मैन इज़ रिलेटेड टू राकेश एज। दोस्तों इसमें दे रखा है हिज सन इज़ माई सन्स अंकल। इट मीन्स दोस्तों वो ओल्ड मैन और राकेश का क्या है, फादर है। तभी तो दोस्तों हिज सन इज़ माई सन्स अंकल होगा, तभी तो। ठीक है, तो इसका मतलब फादर है। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है द स्पेशल ऑडियो रिप्रेजेंटेशन इन अ क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट्स। क्या दोस्तों रिड्यूस कर देता है, कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है दोस्तों, कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो दोस्तों स्पेशल ऑडियो वीडियो का जो क्लासरूम में हम यूज़ करते हैं, तो वो दोस्तों बच्चों को समझने में आसानी हो इसलिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बच्चों को आसानी होती है समझने में। क्लियर, अगला क्वेश्चन है आपका, इट इज़ truism to say that no one was there when life first appeared on earth. Any assertion about life's origin thus should be treated as a theory. That above two statement constitute. तो दोस्तों इस प्रकार से जो इसका आप हिंदी में देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ये स्टेटमेंट क्या दे रखा है, यह कहना एक सामान्य सत्य है कि जब पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्भव हुआ तब वहाँ कोई नहीं था। इस प्रकार जीवन के उद्भव के संबंध में किसी भी अभिकथन को सिद्धांत माना जाना चाहिए। उपर्युक्त दोनों कथन निर्मित करते हैं। तो दोस्तों ये क्या निर्मित करते हैं, तो इसमें ये आपका ऑप्शन सही क्या है, एक तर्क निर्मित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इंग्लिश में भी दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एन आर्गूमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर, अगला क्वेश्चन है इन अ क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज। इन अ क्लासरूम
द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी इन्हांस्ड बाई। तो फ्रेंड्स किससे इन्हांस कर सकते हैं क्लासरूम में मैसेज? इस्टेब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट। क्लासरूम में एक व्यू पॉइंट हम इस्टेब्लिश अगर करें, सबसे व्यू पॉइंट इस्टेब्लिश करें तो मैसेज बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स, एमंग देम 2 आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कैन बोथ बी ट्रू बट दे कांट बोथ बी फॉल्स। सेलेक्ट द कोड दैट इंडिकेट्स दोज 2 स्टेटमेंट्स। तो आपके फ्रेंड स्टेटमेंट दे रखा है ऑनेस्ट पीपल नेवर सफ़र। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट दे रखा है ऑलमोस्ट ऑल ऑनेस्ट पीपल डू सफ़र। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है ऑनेस्ट पीपल हार्डली सफ़र। नेक्स्ट ईच एंड एवरी ऑनेस्ट पर्सन सफ़र्स। तो इसमें फ्रेंड आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है सेकंड, जो कि स्टेटमेंट नंबर बी एंड सी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। इट मीन्स स्टेटमेंट नंबर बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स? इट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल ऑनेस्ट पीपल डू सफ़र, ऑनेस्ट पीपल हार्डली सफ़र। फ्रेंड्स ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट फ्रेंड आपका क्वेश्चन है रीजनिंग पे, द सर्टेन कोड COVALENT इज कोडेड एज BWPDUOFM, द कोड ऑफ एलिफेंट विल बी। तो फ्रेंड्स आपका तो जो कोड दे रखा है इसमें आप रिलेशन देखिए, उसी प्रकार से आपको इसमें रिलेशन बनाना है। तो फ्रेंड्स आप देखिए इसको पूरे, पहले तो फर्स्ट आप चेक करिए, इसमें 8 लेटर हैं। ठीक है, 8 लेटर हैं, तो इनके बीच में रिलेशन क्या आ रहा है? तो आप एक बार ध्यान से देखना रिलेशन क्या आ रहा है। BC से रिलेशन कर रहा है। ठीक है, BC से। और आपका W दोस्तों किससे कर रहा है? WO से। ठीक है, WO से कर रहा है। और फ्रेंड्स जो आपका V है, V कर रहा है P से। ठीक है, V P से रिलेशन कर रहा है। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, C में एक लेस किया तो आपका नेक्स्ट B आया। अब दोस्तों तीसरा वर्ड लिया, V में एक इंक्रीमेंट किया तो W आ गया। ठीक, उसके बाद दोस्तों एक में O में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया तो P बन गया। ठीक, उसके बाद फ्रेंड क्या किया हमने, आप इस प्रकार से इनको लिख लीजिए और इस प्रकार से आप ABCD एक सर्कुलर वे में लिख लीजिए। ABCD इस प्रकार से पूरा एक बार लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स इसको दोबारा देखिए, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसकी दोस्तों ट्रिक दूसरी है, आप इसको ध्यान से देखिए। जो आपका लिखा हुआ था COVALENT, तो आपका COVALENT बनाया गया है BWPDUOFM। आप देख सकते हो दोस्तों, आपका COVALENT बनाया गया है BWPDUOFM। तो दोस्तों ये किस लॉजिक से बनाया गया ये देखिए। सबसे पहले मैंने 3 लेटर शुरू के छोड़ के इसको उठा लिया A को, तो दोस्तों A को +1 किया तो B आ गया। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों A के बाद V को +1 किया तो V के बाद W आया। फिर दोस्तों O को +1 किया तो P आया। फिर C को दोस्तों +1 किया D आया। अब दोस्तों जो बचे हुए हैं LENT, तो इसको दोस्तों लास्ट का T एक ऐड किया तो दोस्तों क्या आ गया, T ऐड किया एक तो क्या आया U, तो ये आ गया दोस्तों U। फिर N में एक ऐड किया तो क्या आ गया, O आ गया। अब दोस्तों E के बाद F आ गया और L के बाद M आ गया। तो दोस्तों आपका ये कोड इस तरीके से बना, ये लॉजिक के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, यही लॉजिक अब आपको लगाना है, सेम लॉजिक लगाना है। एलिफेंट से क्या बनेगा ये पूछा जा रहा था आपसे। तो दोस्तों 3 लेटर छोड़ने के बाद P आता है, तो P के बाद अगला क्या होगा, +1 किया Q आया। अब दोस्तों E के बाद क्या आएगा, एक में ऐड करोगे E के बाद तो F आएगा, तो ये आपका F आ गया। L में एक ऐड करोगे M आएगा। फिर दोस्तों E में एक ऐड करोगे F आएगा। अब दोस्तों T के बाद U आता है, ठीक, N के बाद O आता है,
ठीक, ए के बाद आपका बी आया और एच के बाद आई आया, तो इसका मतलब क्यू एफ एम एफ आपका ऑप्शन दे रखा है, क्यू एफ एम एफ यू ओ बी आई, ऑप्शन नंबर 1 इस लॉजिक से आपका सही हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये आपका क्यू एफ एम एफ यू ओ बी आई ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन आपके बहुत आसान होते हैं, बस इनको ट्रिक अगर आपको आ गए तो कम समय में श्योर नंबर सॉलिड मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी दोस्तों जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको नेट के फर्स्ट पेपर में स्कोरिंग बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा कम समय में आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, आपका समय कम नहीं लगेगा। ठीक है, वरना आपका यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट में आपका बहुत टाइम कंज्यूम होता है और पेपर छूट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएट्स अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, तो ये फ्रेंड्स कहलाता है डेवलपमेंट। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वो दोस्तों डेवलपमेंट का एक रिलेशन है। ठीक है, इससे नॉलेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगला है अ डिडक्टिव आर्गूमेंट इज़ इनवैलिड इफ़, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इट्स प्रीमिसेस आर ऑल ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस सीरीज में, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट आपकी सीरीज पता करना है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका ऊपर का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट ये तो बहुत आसान है। अगला है आपका ए बी डी, फिर है डी जी के एच एम एस एम टी बी, तो फ्रेंड देख सकते हो ए और बी के बीच में एक का डिफरेंस है और बी और डी के बीच में दूसरे नंबर पे है, और उसके बाद दोस्तों डी और जी के बीच में चौथे पोजीशन पे डी के बाद जी है, और जी से के 7वें पोजीशन पे है, एच और एच के बाद एम 4th पोजीशन पे है, एम से एस 5th पोजीशन पे है, एम से टी 6th पोजीशन पे और टी से बी 7th पोजीशन पे। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि आप देख सकते हो कि 7 के बाद बी ही रहेगा। ठीक है, इसमें 1 2 4 तो फ्रेंड्स इसमें देखिए आपका ये ए बी सी डी के बाद डी जी के है, और डी के बाद दोस्तों आपका एच आया हुआ है, तो एच डी में आप 4 जोड़ोगे तो एच आएगा पहला लेटर, और एच में आप 5 जोड़ते हो तो एम आता है, तो इसका मतलब एम में हम 6 जोड़ेंगे तो अगला लेटर क्या मिलेगा, आपका एस आएगा। ठीक है, उसके बाद बी और जी के बीच में क्या रिलेटिव गैप है, जी से एम के बीच में क्या गैप है, और एम से टी के बीच में क्या गैप है, ये आप काउंट करोगे तो बी आएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन सही है एस बी एल, तो अगला आपका जो टर्म आएगा वो एस बी एल सही है। ठीक है, आप इसको करके देखना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ द टर्म करप्शन, तो करप्शन से दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट रिलेशन करता है ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, नेक्स्ट है डेविएशन फ्रॉम रूल्स लॉज एंड नॉर्म्स, नेक्स्ट है नो एक्शन व्हेन एक्शन इज रिक्वायर्ड, नेक्स्ट है हार्म टू पब्लिक गुड। ठीक है, तो इसमें आपका स्टेटमेंट कौन सा सही है, ए बी सी एंड डी सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ हैज़ रिसीव्ड द विजिटर अवार्ड फॉर द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन फरवरी 2017, 2017 में दोस्तों यूनिवर्सिटी को विजिटर अवार्ड प्रोवाइड किया गया था, उसमें से किस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड मिला है, भारत की किस यूनिवर्सिटी को, तो आपकी ये जेएनयू को मिला हुआ है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जेएनयू को मिला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यूआरएल। यूआरएल का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यूआरएल को कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर
बोलते हैं यूआरएल को, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है अकरेंस ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स इज अफेक्टेड बाय, तो ये आपका नेचुरल हैजार्ड किससे इफेक्ट करता है, तो दोस्तों लैंड एंड यूजेज, लैंड यूज चेंजेस, ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और आपका ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज, ये सब ऑप्शन दे रखे थे, तो इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है आपका ऑप्शन, ये स्टेटमेंट दे रखे थे, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही, मीन्स ए बी एंड डी। तो फ्रेंड लैंड यूज चेंज और आपका क्लाइमेट चेंज और ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, इन तीन चीज़ों से जो नेचुरल हैजार्ड है वो इफेक्ट होता है, ओजोन डिप्लीशन से नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही है फर्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड, द डेटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ, तो फ्रेंड्स सबसे छोटी इकाई बिट है, फिर बाइट, फिर फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल्स एंड डेटाबेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, तो दोस्तों यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो फ्रेंड्स हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया में गोल क्या है एजुकेशन का, तो ये आपका ऑप्शन सही है ए बी सी डी एंड ई, सभी खाली एफ को छोड़ के कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, ये बस ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बिलियन करेक्टर, तो बिलियन करेक्टर मेमोरी में कौन रिप्रेजेंट करता है, वो है गीगाबाइट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्लियर। तो आपकी 2 की पावर 10 ये आपका गीगाबाइट के बराबर होती है, ठीक है, जिसको जीबी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट्स रेजोल्यूशन, तो इसमें आपका ऑप्शन सही है गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल को आप बिना पार्लियामेंट के रिमूव किए हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट हटा सकता है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज अ मेजर काज ऑफ रिपोजिटरी डिसीजेज, तो इसमें आपका ऑप्शन सही है सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस, तो दोस्तों बिजनेस के लिए जो डोमेन यूज होता है उसका नाम है .com, .com का मतलब होता है कॉमर्शियल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड बोथ नेचुरली एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, तो ये आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक्ड द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री 2017 एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, तो दोस्तों NIRF के द्वारा रैंकिंग पे कौन सा आपका इंस्टीट्यूट को फर्स्ट रैंक मिली है, तो ये है आपकी मिरिंडा हाउस दिल्ली, ठीक है, मिरिंडा हाउस जो न्यू दिल्ली में है वो उसको रैंक मिली हुई है, ठीक है, बेस्ट कॉलेज, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन दे रखा असर्शन बेस्ड है, तो पहला आपका क्वेश्चन है इन अर्बन एरियाज सम एपिसोड्स अकर फ्रिक्वेंटली इन विंटर अ लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न्ड बाय पीपल फॉर हीटिंग पर्पस और टू कीप देमसेल्व्स वार्म, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन आपका ऑप्शन सही है आपका तीसरा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ स्टेटमेंट सही भी हैं और दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आर भी करेक्ट है। एमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी विच इज़ द मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, तो दोस्तों हाइड्रोजन आपकी जो है वो मोस्ट हाइड्रोजन फ्रेंडली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट इज़ अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज़ एंड इशूज में बी मेड पॉसिबल, तो ये आपका है सिंपोजियम, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, सिंपोजियम में ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग एन एंजाइटी प्रोननेस चिल्ड्रन विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट ऑफ दिस, तो इसमें दोस्तों आपका है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, ठीक है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ससेप्टेबल टू इशूज इथिक्स, आपका रिसर्च इथिक्स में कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन सही है ए इंडस्ट्रियल वैरायटी, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी है, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई लर्नर्स करेक्टरिस्टिक, तो फ्रेंड
प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर क्या होता है, लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर क्या होता है, लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन। लर्नर्स फूड हैबिट, ये दोस्तों आपका रिलेशन करता है लर्नर्स फैमिली लीनियज। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सही है, ऑप्शन नंबर 3 ए सी एंड डी। ठीक है, ए सी एंड डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग और के नेचर और ऑब्जेक्टिव को कौन डिफाइन करता है, टीचिंग इज ए सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाइज टीचिंग। करेक्ट, टीचिंग इज काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वेयर लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। ठीक है, टीचिंग इज एन इंट्रैक्शन एंड ट्रेडिटिक इन नेचर वेयर एज लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इन द सब्जेक्ट ड्रीम। तो अब आपका इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 बी सी एंड ई ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही है डी, जिसमें बी सी एंड ई स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप फोकसेस ऑन एमिलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशंस। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है एक्शन रिसर्च, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन फाइनलाइजिंग अ थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, बाइब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है ऑल टीचिंग एम्प्लाइज लर्निंग। ये आपका असर्सन है, रीजन दे रखा है लर्निंग इज टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। तो दोस्तों इसका रीज़न जो है वो फॉल्स है, ए असर्सन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट्स अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस लाइफ स्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर दिस विल बी कॉल्ड। तो इसको दोस्तों बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग कहलाता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा, अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप अगर न्यू यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब कभी कोई नए वीडियो हम आपको ऐड करते हैं तो आपके पास पहुंच जाएं, और इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि जब भी कभी कोई नया कंटेंट हम डालते हैं आपके पास तो वो रिलायबल कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। क्लियर? तो और ये वीडियोस दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि उनके पास जो भी मैटर पढ़ने के लिए है, यूजीसी नेट है या सीटेट है, या इस जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग है आपकी है, जीके है, हिस्ट्री है, ये क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन जरूर करना और इसकी रिवीजन करते रहना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।